चौथी चीज है आपका एटीट्यूड। पॉजिटिव एटीट्यूड एंड पॉजिटिव एनर्जी, ये दो चीजें आपको एक महान अपलाइन बनाती हैं। ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है कि आप एक ऐसी पर्सनैलिटी होने चाहिए जिसका नजरिया हमेशा सकारात्मक हो, पॉजिटिव एटीट्यूड हो, और आप हमेशा एक ऊर्जा से, एक पॉजिटिव ऊर्जा से भरे हो। क्योंकि जो लोग आपकी तरफ देख रहे हैं बीइंग ए लीडर, उनको आप में एक विश्वास दिखाई देना चाहिए, एक ऊर्जा दिखाई देनी चाहिए। लोग अपने सक्सेस के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, लोग मेहनत कर रहे हैं, बिजनेस में अप एंड डाउन होते हैं, और वो आपको एज ए अपलाइन देखते हैं, तो उनको लगना चाहिए कि ये वो ऊर्जा का स्रोत है जिसे छूने से मेरा सारा डिप्रेशन, तो वो आप ऐसी एक करिश्मेटिक पर्सनैलिटी होने चाहिए। आपके चेहरे पे स्माइल, आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस, ऊर्जा, एनर्जेटिक, आपकी बॉडी लैंग्वेज, ये सब चीजें मिला जुला के आपके एक ऊर्जावान चरित्र का निर्माण करते हैं। तो ये एक महान अपलाइन के अंदर होना ही चाहिए। सर, इतने सारे चैलेंजेस जब आप फेस करते हैं काम करते हुए, तो उस सब के साथ इस तरह का एटीट्यूड रखना क्या चैलेंजिंग नहीं है एक अपलाइन के लिए? बहुत देखिए सरबजीत जी, मैं ये बात आपको यही कहना चाह रहा हूं कि पॉजिटिव ऊर्जा आपके एटीट्यूड की संतान है। पॉजिटिव नजरिया समझना बहुत जरूरी है। अगर आप बोले तो मैं इस पे विस्तार से आपको समझाता हूं कि नजरिया क्या चीज होती है। देखिए, आप भी हैं, मैं भी हूं, हम दोनों व्यक्तियों के जीवन में सेम घटना घटेगी, लेकिन उस वो हम दोनों को अलग करता है। ओके, यस, आप उस घटना को किस नजरिए से देखेंगे वो हम दोनों को अलग बनाता है। अगर आप, जो पॉजिटिव एटीट्यूड वाला व्यक्ति होता है, वो कितनी भी भारी से भारी नेगेटिव सिचुएशन जीवन में हो जाए, उसमें भी वो पॉजिटिव ढूंढ लेता है। जैसे आपने पॉजिटिव एटीट्यूड के बहुत सारे एग्जाम्पल सुने होंगे। दोनों व्यक्तियों को एक गिलास मिला जो आधा भरा हुआ है। एक व्यक्ति कहेगा इस गिलास ये आधा खाली है, मगर दूसरा व्यक्ति उसी को बोलेगा आधा भरा है। एक ही घटना है, मगर एक को वो आधा भरा दिखाई दे रहा है और एक को आधा खाली दिखाई दे रहा है, और ये तय करता है उनके ऊर्जा का स्तर। जिसको वो आधा खाली दिखाई दे रहा है उसकी ऊर्जा नीचे चली जाएगी, और जिसको आधा भरा दिखाई दे रहा है उसकी ऊर्जा ऊपर चली जाएगी कि मेरे पास कुछ है। बहुत खूब। यस, तो आप किसी घटना को किस नजरिए से देखते हैं वो आपके ऊर्जा के स्तर को चिन्हित करता है। पॉजिटिव एटीट्यूड, जो सुपर पॉजिटिव एटीट्यूड वाले लोग हैं, किसी एक रुकी हुई घड़ी पर सही समय दिखा दिया, ये एटीट्यूड होता है। क्या बात। तो सर, आपकी बात से मैं जो कंक्लूड कर पा रहा हूं ये है कि जो पॉजिटिव एटीट्यूड वाले लोग होते हैं, हम ये कह सकते हैं कि उन्हें जो परेशानी है वो परेशानी ना दिखकर चुनौती दिखाई देती है। मैं आपको बताता हूं, बहुत सुंदर सवाल किया आपने। पॉजिटिव एटीट्यूड का बेनिफिट क्या होता है? देखिए, इस दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं है जहां समस्याएं नहीं होती, जहां चैलेंज नहीं होते। ऐसा कोई नहीं बना। एक ही जगह है कब्रिस्तान जहां लोग सो रहे हैं आराम से, बाकी पूरी लाइफ में आप कोई भी काम करेंगे, चैलेंज आएंगे, उतार आएंगे, चढ़ाव आएंगे। लेकिन और हमारा क्या काम होता है? उन चैलेंज से लड़ना, उन चुनौतियों का सामना करना, जैसा कि आपने कहा, और अपने सक्सेस, अपनी मंजिल पे पहुंचना। अब जो पॉजिटिव एटीट्यूड वाला व्यक्ति होता है, जब उसके सामने समस्याएं आती हैं, तो वो उसके अंदर सिर्फ वो देखता है जो रिसोर्सेज हैं। जैसे आधा गिलास भरा हुआ है तो उसमें जो पानी है वो रिसोर्स है। अगर उसे दिख रहा है कि आधा भरा हुआ है, तो उसकी सारी की सारी ऊर्जा इस बात पे लगी हुई है कि मैं इस आधे भरे हुए गिलास का बेस्ट इस्तेमाल करके अपनी समस्या कैसे सॉल्व करूं। लेकिन नेगेटिव एटीट्यूड वाले का सारा फोकस उस आधे खाली पे है कि गिलास आधा खाली है, ये आधा खाली है, मैं क्या करूं। तो वो सॉल्यूशन की तरफ बढ़ ही नहीं पाता है, और वो समस्या में, यानी आधे गिलास में ही फंसा रह जाता है। जबकि पॉजिटिव एटीट्यूड वाला आदमी उस आधे भरे वाले को दिमाग में रख के पूरी ऊर्जा के साथ अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में अपनी ऊर्जा लगा देता है। तो कहने का मतलब है, दोनों व्यक्ति के जीवन में सेम समस्या है। पॉजिटिव एटीट्यूड वाला उस घटना में से जो रिसोर्सेज हैं उनकी पहचान कर लेता है, जो अपॉर्चुनिटीज हैं उनकी पहचान कर लेता है, और वो उस पर एक्ट करता है और अपने लक्ष्य को साध लेता है। बहुत खूब। यानी कि सर, जो पॉजिटिव एटीट्यूड वाला व्यक्ति है, उसकी नजर, उसका ध्यान
वो समाधान पे होता है, समस्या पे नहीं। बहुत सुंदर। कहा था कि अगर आपको महान अपलाइन बनना है तो पहली चीज आपके पास एक पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। कैसी भी समस्या आ जाए, घटनाएं तो घटेंगी, कैसी भी घटना घट जाए, पॉजिटिव एटीट्यूड वाला जो लीडर है वो अपना ऊर्जा का स्तर ऊंचा रखता है। बाकी डाउनलाइन उसकी तरफ आती है तो उसके चेहरे की मुस्कुराहट, उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसका ऊर्जा का स्तर देख के आधी तो वैसे ही मोटिवेट हो जाती है। अलेक्जेंडर सिकंदर महान क्यों था? उसके सामने 2 लाख लोगों की सेना थी, वो एक बहुत बड़ी समस्या थी। उसके पास 5000 डाउनलाइन था, यानी 5000 लोग की सेना थी। ये उसकी सकारात्मक सोच और पॉजिटिव ऊर्जा थी जो उस 5000 लोगों में उसने वो हौसला भरा कि 2 लाख लोगों की सेना से लड़ने के लिए वो तैयार हो गए। और जब वो तैयार हुए, वो पूरी क्षमता से जब लड़े तो 2 लाख पे भारी पड़े। ये एक महान लीडर की पहचान होती है और ये मुमकिन नहीं है बिना पॉजिटिव एटीट्यूड और पॉजिटिव ऊर्जा के। तो अगर आप एक महान लीडर बनना चाहते हैं, ऐसे लोगों को लीड करना चाहते हैं, ग्रुप ऑफ लीडर को लीड करना चाहते हैं, तो ये आपकी मॉरल जिम्मेदारी बन जाती है कि जो लोग आपकी तरफ देख रहे हैं उनका हौसला नहीं डिगना चाहिए, चाहे कितनी भी भारी समस्या आ जाए। एंड बिलीव मी, कैसी भी सिचुएशन हो, कैसी भी स्थिति हो, जो महान लीडर होते हैं, जो ग्रेट अपलायंस होती हैं, वो हमेशा समाधान की तरफ पूरी ऊर्जा लगा देते हैं, ना कि नेगेटिव डिस्कशन करने के लिए बैठ जाते हैं या नेगेटिव कीर्तन करने बैठ जाते हैं। अगर ऐसा होगा तो ना तो आप महान अपलाइन बन पाएंगे, ना वो सक्सेस कभी अचीव कर पाएंगे जिसके लिए आप इतनी मेहनत और इतनी सपने देखकर यहाँ आए हैं। बहुत खूब सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर आपने अभी बॉडी लैंग्वेज की बात की, तो क्या आप पॉजिटिव ऊर्जा और बॉडी लैंग्वेज को किसी उदाहरण से समझा सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल किया आपने, बिल्कुल समझा सकता हूं। बॉडी लैंग्वेज आपकी ऊर्जा को एक्सप्लेन करती है सरबजीत जी। जब आप अपनी डाउनलाइन से मिलते हैं, जब डाउनलाइन से आप बात करते हैं, तो आपकी बात करने की पिच, आपका ओजस, आपका ऊर्जा लेवल, ये सब आपकी बॉडी लैंग्वेज तय करती है। तो एक महान अपलाइन, whatever happen in your life, कभी ना तो अपने चेहरे से स्माइल जाने देती है, ना अपनी बॉडी लैंग्वेज को कमजोर होने देती है। पूरा शरीर ऊर्जावान बना रहता है। इसके लिए मैं एक बात और बोलता हूं, सभी महान अपलाइन को डेली मॉर्निंग वॉक करना चाहिए। अगर आप डेली फिजिकल एक्टिविटी करेंगे, आपके शरीर में ऊर्जा वैसे ही भरी रहेगी। बहुत जी, स्वस्थ शरीर में ही सब कुछ होता है, तो आप अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखिए। राइट सर, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको आने वाले सभी वीडियोस की अपडेट सबसे पहले मिले।